और बिहार में पहले पुलिया ध्वस्त हुआ और अब सड़कें ध्वस्त होने लगी है। जरा आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड के जटवा जनेरवा रोड नदी में बह गई है और जिस कारण हजारों की आबादी का संपर्क बाधित हो गया है। बता दें आपको, यह सड़क बंजरिया, सुगौली और रक्सौल यानी 3 प्रखंड को जोड़ती है और सड़क कार्य का जिम्मा बरहोनिया एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ था और तकरीबन इस रोड को 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई गई थी और इस रोड के मेंटेनेंस के लिए भी विभाग से खर्चे उठाया गया था और अब इस रोड ने जल समाधि ले लिया है और यह सड़क सिकहरना नदी के किनारे बना हुआ है, जो जिला मुख्यालय से रक्सौल तक चली जाती है। 4.2 करोड़ के लागत से बना हुआ है पूरा रोड। कब किस योजना का है ये PMGSY फेज 1 का है। 2019 में स्टार्ट हुआ और 2020 में कंप्लीट हो गया रोड है। किस में कंप्लीट? 20 में कंप्लीट हुआ। जी, 24 में टूट गया। ये तो मतलब नदी किनारे था तो आप लोग तो मेंटेनेंस भी किए थे ना? हाँ, मेंटेनेंस भी हम लोग किए थे। जस्ट मेंटेनेंस, बाढ़ के पहले मेंटेनेंस हुआ फिर सरफेस का मेंटेनेंस किए थे हम लोग। क्या नहीं लगता कि आप लोग के काम से सरकार को बदनामी हो रही है? ऐसे तो हम लोग सरफेस का ही मेंटेनेंस किए थे नदी किनारे। आज आप देख रहे होंगे कि 10 दिन पहले पूर्व से यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बंजरिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त रहता है हमेशा और यहाँ पे एक रोड था जो जटवा से चौक से जनेरवा जाती है और वही लाइफ लाइन था, वह भी आज कट करके ध्वस्त हो गया। कहने का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है फ्लड फाइटिंग का काम, और फ्लड फाइटिंग ख़त्म होते ही बाढ़ का काम समाप्त हो जाता है। तो मेरा मानना है, कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा और विभागीय मंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि जहाँ भी बेड वार बनाना है बरसात से पहले वहाँ बना करके तैयार रखें। बरसात की रास्ता हम नहीं देखे कि बेड वार, वहाँ रोड भी कट गए हैं और सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। लेकिन जब बाढ़ क्षेत्र का जो आते हैं हमारे पदाधिकारी, इनको क्या लगता है कि ये पटना से बैठे ही इस योजना को ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये कि योजना सरकार के पास पैसा नहीं है, ये योजना नहीं बनेगा। और धनबाद और बिहार में पहले पुलिया ध्वस्त हुआ और अब सड़कें ध्वस्त होने लगी है। जरा आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड के जटवा जनेरवा रोड नदी में बह गई है और जिस कारण हजारों की आबादी का संपर्क बाधित हो गया है। बता दें आपको, यह सड़क बंजरिया, सुगौली और रक्सौल यानी 3 प्रखंड को जोड़ती है और सड़क कार्य का जिम्मा बरहोनिया एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ था और तकरीबन इस रोड को 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई गई थी और इस रोड के मेंटेनेंस के लिए भी विभाग से खर्चे उठाया गया था और अब इस रोड ने जल समाधि ले लिया है और यह सड़क सिकहरना नदी के किनारे बना हुआ है, जो जिला मुख्यालय से रक्सौल तक चली जाती है। 4.2 करोड़ के लागत से बना हुआ है पूरा रोड। कब किस योजना का है ये PMGSY फेज 1 का है। 2019 में स्टार्ट हुआ और 2020 में कंप्लीट हो गया रोड है। किस में कंप्लीट? 20 में कंप्लीट हुआ। जी, 24 में टूट गया। ये तो मतलब नदी किनारे था तो आप लोग तो मेंटेनेंस भी किए थे ना? हाँ, मेंटेनेंस भी हम लोग किए थे। जस्ट मेंटेनेंस, बाढ़ के पहले मेंटेनेंस हुआ फिर सरफेस का मेंटेनेंस किए थे हम लोग। क्या नहीं लगता कि आप लोग के काम से सरकार को बदनामी हो रही है? ऐसे तो हम लोग सरफेस का ही मेंटेनेंस किए थे नदी किनारे। आज आप देख रहे होंगे कि 10 दिन पहले पूर्व से यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बंजरिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त रहता है हमेशा और यहाँ पे एक रोड था जो जटवा से चौक से जनेरवा जाती है और वही लाइफ लाइन था, वह भी आज कट करके ध्वस्त हो गया। कहने का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है फ्लड फाइटिंग का काम, और फ्लड फाइटिंग ख़त्म होते ही बाढ़ का काम समाप्त हो जाता है। तो मेरा मानना है, कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा और विभागीय मंत्री को भी चिट्ठी लिखा
जहाँ भी बेड वार बनाना है बरसात से पहले वहाँ बना करके तैयार रखें। बरसात की रास्ता हम नहीं देखे कि बेड वार वहाँ रोड भी कट गए हैं और सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। लेकिन जब बाढ़ क्षेत्र का जो आते हैं हमारे पदाधिकारी, इनको क्या लगता है कि ये पटना से बैठे ही इस योजना को ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये कि योजना सरकार के पास पैसा नहीं है, ये योजना नहीं बनेगा। और धनबाद और बिहार में पहले पुल पुलिया ध्वस्त हुआ और अब सड़कें ध्वस्त होने लगी है। जरा आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड के जटवा जनेरवा रोड नदी में बह गई है और जिस कारण हजारों की आबादी का संपर्क बाधित हो गया है। बता दें आपको, यह सड़क बंजरिया, सुगौली और रक्सौल यानी 3 प्रखंड को जोड़ती है और सड़क कार्य का जिम्मा बरहोनिया एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ था और तकरीबन इस रोड को 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई गई थी और इस रोड के मेंटेनेंस के लिए भी विभाग से खर्चे उठाया गया था और अब इस रोड ने जल समाधि ले लिया है और यह सड़क सिकहरना नदी के किनारे बना हुआ है, जो जिला मुख्यालय से रक्सौल तक चली जाती है। 4.2 करोड़ के लागत से बना हुआ है पूरा रोड। कब किस योजना का है ये PMGSY फेज 1 का है। 2019 में स्टार्ट हुआ और 2020 में कंप्लीट हो गया रोड है। 21 में कंप्लीट 20 में कंप्लीट हुआ जी। 24 में टूट गया। ये तो मतलब नदी किनारे था तो आप लोग तो मेंटेनेंस भी किए थे ना? हाँ, मेंटेनेंस भी हम लोग किए थे। जस्ट मेंटेनेंस, बाढ़ के पहले मेंटेनेंस हुआ फिर सरफेस का मेंटेनेंस किए थे हम लोग। क्या नहीं लगता कि आप लोग के काम से सरकार को बदनामी हो रही है? ऐसे तो हम लोग सरफेस का ही मेंटेनेंस किए थे नदी किनारे। आज आप देख रहे होंगे कि 10 दिन पहले पूर्व से यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बंजरिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त रहता है हमेशा और यहाँ पे एक रोड था जो जटवा से चौक से जनेरवा जाती है और वही लाइफ लाइन था, वह भी आज कट करके ध्वस्त हो गया। कहने का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है फ्लड फाइटिंग का काम, और फ्लड फाइटिंग ख़त्म होते ही बाढ़ का काम समाप्त हो जाता है। तो मेरा मानना है, कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा और विभागीय मंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि जहाँ भी बेड वार बनाना है बरसात से पहले वहाँ बना करके तैयार रखें। बरसात की रास्ता हम नहीं देखे कि बेड वार वहाँ रोड भी कट गए हैं और सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। लेकिन जब बाढ़ क्षेत्र का जो आते हैं हमारे पदाधिकारी, इनको क्या लगता है कि ये पटना से बैठे ही इस योजना को ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये कि योजना सरकार के पास पैसा नहीं है, ये योजना नहीं बनेगा। और धनबाद